आप सभी को हमारे प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बच्चे का चार्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ। 16 ईयर ओल्ड मेल चार्ट है और आज मैं एजुकेशन का टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगी। जनरल बिहेवियर और रिसेंटली उनके माता पिता का मेरे पास क्या क्वेरी आया उसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि एजुकेशन का टॉपिक अगर मैं लगातार लेके आऊं तो हो सकता है कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट जल्दी से उसमें लूज हो जाए। तो बेटर ये है कि हम उसके साथ साथ और इस एज ग्रुप में और क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, भाव को कैसे समझेंगे, अलग अलग भाव के क्वेरीज होंगे, वो एक अलग टॉपिक है। एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर एक एज का अपना एक क्वेश्चन होता है, हर एक जेंडरी का, हर एक माहौल का, उसमें देश काल परिस्थिति को मैं कैसे ऐड करूं, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो यहाँ आज हम यही समझेंगे टॉपिक कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चे के माता पिता का सबसे पहले मेरे पास क्या क्वेश्चन आया मैं आपको वो बता देना चाहती हूँ। उनका सीधा प्रश्न था कि मेरा बच्चा बहुत फ्रेंडली नहीं है, ना हमारे साथ, फैमिली के साथ, और ना ही अपने मित्रों के साथ। दूसरा, उसको पेट से संबंधित इश्यूज यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ये दोनों टॉपिक को हम कैसे समझें। तो चार्ट को सबसे पहले मैं आपके सामने चार्ट शेयर करती हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। दिस इज मेल चार्ट, 20 नवंबर 2006, 11 PM दिल्ली। स्क्रीन पे जो चार्ट है, सबसे पहले चार्ट को देखते ही हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है कि मेरे चार्ट में छठे 12वें में अशुभ ग्रह नहीं है। यानी देखने में चार्ट सबसे पहले मुझे अच्छा लगा कि सारे ग्रह मेरे पंचम भाव में है या चतुर्थ भाव में है या दूसरे भाव में। तो मुझे लगा कि चार्ट मेरा अच्छा है। अब थोड़ा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो चार्ट हमें समझ में आना शुरू होता है। सबसे पहले वही जो हमारा पहला नियम है, लग्न, लग्नेश और कारक को देखें। लग्न में देखें तो कर्क राशि स्थित है यानी कैंसर साइन। चंद्रमा देखें तो वृश्चिक राशि में है यानी स्कॉर्पियो साइन। लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है। लग्नेश लग्न के कारक यानी सूर्य के साथ स्थित है। साथ में गुरु है। गुरु मेरे चार्ट में भाग्य भाव का स्वामी भी है, लेकिन मूल त्रिकोण छठे भाव में है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला लेकिन मूल त्रिकोण छठे भाव में। इट मीन्स कि वो मूल त्रिकोण का भी प्रभाव रखेगा। साथ में शुक्र, शुक्र चतुर्थ और लाभ भाव का स्वामी है। यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर अशुभ प्रभाव भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखें तो चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये तीनों प्लैनेट्स मेरे यहाँ पे अस्त हैं। यानी चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये तीनों जो सुपंचम भाव में है, ये तीनों प्लैनेट मेरे चार्ट में अस्त हैं। मंगल भी अस्त है, लेकिन मंगल इनके साथ फिफ्थ में नहीं है, इसलिए मैंने मंगल की चर्चा अभी नहीं की है। लग्नेश और कारक का एक साथ होना, ये एक अच्छा साइन है। लग्नेश का अस्त होना कहीं ना कहीं अपने, मैं वीक हूं, यानी मुझे कोई ना कोई वीकनेस मेरे अंदर है, यहाँ ये भी मुझे पता चलता है। उसके बाद आते हैं सीधा दशाओं के ऊपर। जन्म के समय मुझे गुरु में, राहु में, शनि की दशा मिलती है। गुरु मेरा फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, यानी फिफ्थ हाउस में अगर गुरु की कंडीशन देखें, प्लेसमेंट देखें तो बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ है यानी धनेश के साथ है, लग्नेश के साथ है, चतुर्थेश के साथ है, लेकिन गुरु यहाँ पे अस्त है। यानी जितना रिजल्ट मुझे महादशानाथ का जो इफेक्ट मेरे ऊपर होगा वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। और वो मूल त्रिकोण उसकी छठे में भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोग की बात भी हो सकती है। लग्न पर दृष्टि है, जातक समझदार है, वो चीजें अलग हैं। हम सब सब पॉइंट को ना अलग समझेंगे। समझदार होना एक अलग बात है, पेट की समस्या होना एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि जो जातक समझदार है, पढ़ने में अच्छा है, वो कभी बीमार ही नहीं होगा या वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहेगा। तो हर एक पॉइंट का अपना अलग महत्व है, और उसके लिए हम कौन सा ग्रह लेंगे, दाता ग्रह क्या होगा, उसको भी समझेंगे। अंतरदशानाथ जो जन्म के समय था वो 8वें में था, यानी राहु 8वें में था, और वो 7वें और 8वें दोनों भाव का फल करेगा। वो लग्न से कहाँ प्लेस्ड है, 8वां। लग्नेश से कहाँ है, चतुर्थ भाव में।
तो ये तो जन्मकालीन दशा है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, कोर्स में तो रेगुलर हम इसका रिजल्ट देखते ही हैं। जो एडवांस कोर्स में पढ़ते हैं वो लोग इजीली समझ सकते हैं कि जन्मकालीन दशा हमें क्या इंडिकेट करता है। जन्म के समय की दशा देखने के बाद मुझे लाइफ में शनि की दशा मिलती है। तो सबसे पहले तो कर्क लगन के लिए शनि कहाँ का स्वामी है? 7वें और 8वें का स्वामी, मूल त्रिकोण 8वें भाव में। इट मीन्स के शनि की जो महादशा है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट और उसके ऊपर प्रभाव अच्छा ना हो। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, मीन्स कि अच्छा है, सेकंड हाउस में प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन यहाँ राहु केतु एक्सिस भी आया। यानी महादशानाथ ने जब मेरा ऑरा क्रिएट किया, पहले तो वो महादशानाथ ने मुझे नेगेटिविटी दी। ठीक है ना, इस एज में बच्चा अगर घुल मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, या वो बीमार ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा उसके साथ, क्योंकि वो किसी के साथ अगर फ्रेंडली नहीं है। दूसरा, दूसरे भाव पर शनि केतु राहु का प्रभाव है, तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है वो किस कारण से हो सकता है? जनरली अगर हम समझें तो या तो मैं स्ट्रेस ज्यादा लेता हूँ, उसके कारण भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मेरे खाने पीने की आदतें सही नहीं है, उसके कारण डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है, या फिर मेरा ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है और मेरा कोई रूटीन नहीं है। ये एक डाइजेस्टिव इश्यूज होने के मेन कारण हो सकते हैं। तो जो जनरली हम सब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, वो फिर मेडिकल का इशू है। जनरली हम चार्ट देख के क्या समझ सकते हैं? तो आप देखिए कि कहीं स्ट्रेस का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे मैंने देखा, चंद्रमा को देखूं तो चंद्रमा मेरा आस्थ है, सूर्य के साथ है, आस्थ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे को हो सकता है कि कोई ना कोई अ, अपना जितना परफॉर्मेंस उसको करना चाहिए स्कूल लेवल पे उतना ना होता हो, या माता पिता का बोझ बर्डन उसके ऊपर ज्यादा हो, टीचर्स का बर्डन ज्यादा हो, एक ये इशू हो सकता है। दूसरा मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी खाने की आदतें तो ऐसी नहीं है जो मेरे डाइजेस्टिव इश्यूज को के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। तो उसके लिए सेकंड हाउस अगर मैं देखूं तो शनि राहु केतु का प्रभाव है। हो सकता है कि मेरी आदतें गलत हों। तो ये सब आपको ना देखना पड़ेगा। माता पिता आपके सामने उन्होंने बोला कि इसको डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, डाइजेशन के लिए गुरु को देखेंगे। और गुरु यहाँ पत्रिका में पंचम भाव में है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु अस्त भी है। और गुरु की जो महादशा थी बचपन में मिली, उसमें जो अंतरदशा का प्रभाव आया, ठीक है ना, ये अंतरदशानाथ भी तो छठ हमारा कहाँ प्लेस्ड है? 8वें में प्लेस्ड है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं डाइजेशन से प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब डाइजेशन को कहाँ से देखेंगे? पंचम भाव से देखेंगे कि क्या पंचम भाव पर ज्यादा ग्रहों का प्रभाव है। अब ग्रहों के साथ साथ ना ग्रहों के तत्वों का, ग्रहों के दोषों का, उस प्रभाव को भी समझेंगे कि वात का ज्यादा प्रभाव है, कफ का ज्यादा प्रभाव है, या पित्त का ज्यादा प्रभाव है। ये प्रभाव भी हमें कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करेंगे। 5वें भाव पर प्रभाव है, क्या 5वीं राशि पर भी उतना ही प्रभाव है? तो हमने देखा कि 5वीं राशि पर भी 3 ग्रहों का प्रभाव है। 5वें भाव पर सबसे ज्यादा ग्रहों का प्रभाव है। मैंने ग्रहों का प्रभाव बोला, अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं बोला अभी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ही एक अशुभ ग्रह है ना, और सूर्य से पित्त की बात की जा सकती है। छठी राशि अगर मैं देखूं तो छठी राशि पर प्रभाव नहीं है, लेकिन छठी राशि मेरी पाप कर्तरी में है। 7वीं राशि अगर मैं देखूं तो 7वीं राशि में तीनों दोष देने वाला ग्रह है बुध, और पित्त की समस्या देगा मंगल, और शनि की दृष्टि यानी वात। यानी कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस है, जो मेरे 5वें भाव से शुरू होकर, 5वीं राशि से शुरू होकर 5, 6, 7, 8, ये सारी राशि और ये सारे भाव उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहे हैं। इट मीन्स कि मुझे पेट की समस्या हो सकती है, ये इजीली हम देख के चार्ट में समझ सकते हैं। अब वो समस्या क्या मेरे सेकंड भाव से शुरू होती है? क्योंकि सेकंड भाव से कुछ भी हम इनटेक करेंगे, वो अच्छा या बुरा, उसका इफेक्ट कहाँ होगा? हमारे पेट पे, हमारे डाइजेशन पे उसका इफेक्ट होगा खाने पीने का। तो यहाँ जब हमने माता पिता से पूछा कि क्या उसको कुछ खाने पीने की गलत आदतें भी हैं, तब उनसे पता चला कि यहाँ खाने पीने का ही इशू है, मेन इशू है खाने पीने की गलत आदतें,
गलत बच्चों के साथ रहना, उठना बैठना, जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई? हमेशा हम कहते हैं कि जो दशा अभी चल रही है उससे एक दशा या 2 दशा पहले जरूर देखिए। तो यहाँ देखिए, शनि में चंद्रमा की दशा जब आती है ना, ये 2019 का टाइम था और ये हमारा कोविड पीरियड था जब लॉकडाउन लगा था। आप सब जानते ही हैं, सारे ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी बच्चों का जो बाहर आना जाना, खेलना कूदना वो भी बंद था। घर में बच्चा रहेगा, घर का प्रेशर रहेगा, ठीक है ना, एक ही कमरे में बंद रहेगा, माता पिता के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। सब बच्चे का अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है, हर फैमिली का माहौल अलग होता है। तो कहीं ना कहीं से बच्चा गलत आदतें ऑनलाइन भी सीखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रमा आया ना दशाओं में, इसने या तो हमारे घर में ही ऐसा माहौल था कि कई बार आपने देखा होगा फैमिली कल्चर भी होता है कि अल्कोहल का इंटेक फैमिली कल्चर में भी देखा गया है। तो या तो वो फैमिली का बैकग्राउंड हमारा ऐसा था कि बच्चा ने उसको जल्दी कैच किया। तो यहाँ ये शनि में चंद्रमा की दशाओं से ही प्रारंभ होता है। और शनि में मंगल की दशा मुझे और एंजाइटी का प्रॉब्लम दे देता, यानी पित्त का प्रॉब्लम दिया, साथ में एंजाइटी लेवल मेरा हाई हुआ। अब एंजाइटी को मंगल से क्यों समझेंगे? जो मेडिकल जानते हैं वो अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं, जिन्होंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है। अदरवाइज तो चंद्रमा की दशा मेरे मन को पीड़ित करेगी, और जब मंगल की दशा आएगी वो मेरा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल बढ़ाएगा। इसको आगे बाद में मेडिकल इशू में समझेंगे और अच्छे से। तो ये जो शनि में चंद्रमा की दशा और शनि में मंगल की दशा, मेन प्रॉब्लम का कारण यही था, बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ। और आगे राहु में मेरे लिए उसको कवर कर पाना, उसको छोड़ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी राशि भी स्थिर है। यानी जो मेरे मन में एक बार बात आती है, क्या मैं उसको पूरा करके ही दम लेता हूँ, भले ही उसके कारण मुझे परेशानी हो। लेकिन यहाँ अगर बच्चे को समझाया जाए, क्योंकि गुरु भी साथ में है लग्नेश के, सूर्य के, गुरु की दृष्टि लग्न पे भी है, इट मीन्स कि उसको अगर थोड़ा सा समझाया जाए तो वो समझ भी सकता है। यहाँ दोनों प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिलती हैं, किस तरीके से हम उसको गाइड करें। तो अभी फिलहाल इसकी शनि में राहु की दशा है, राहु 8वें भाव में प्लेस्ड है, 12वें पे दृष्टि है, दूसरे पे दृष्टि है, 4th हाउस पे दृष्टि है। यानी मेरे सुख में भी कमी है, मुझे हेल्थ इश्यूज भी हैं, है ना, मैं हॉस्पिटल भी जा सकता हूँ। और दूसरा भी मेरा एक्टिव है, यानी वो जो आदतें हैं वो भी मेरी रेगुलर हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए उसकी जड़ तक जाना होगा। जड़ मेरी यहाँ 2nd हाउस से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमें ये इंटेक, यानी फूड इंटेक या अल्कोहल इंटेक, इसको खत्म करना होगा। जैसे ये खत्म होता है तो उसके बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू होगा। दशा मेरी शनि की खत्म हो जाएगी तो वो नेगेटिव ऑरा मेरा खत्म हो जाएगा। आगे बुध की दशा मेरे लिए बेटर होगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे नहीं सुधरता हूँ, शनि में राहु की दशा में ये प्रभाव खत्म नहीं होता है, तो आगे जो शनि में गुरु की दशा आएगी, क्योंकि गुरु को तो हम फिर पेट से रिलेट करके ही देखेंगे, तो इट मीन्स के वो तो मेरी बहुत अच्छी नहीं जाएगी। गुरु षटबल में भी वीक है और यहाँ भी देखें तो गुरु 8वें स्थान में है। ये गुरु की दशा मुझे प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसीलिए हम किसी भी चार्ट को दशाओं के माध्यम से, माता पिता आपके सामने क्वेरी लेके आएंगे, लेकिन आप उसकी जड़ कैसे निकालेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे। आप उसमें ये नहीं बोलेंगे कि ये दोष हो गया, ये योग हो गया, शनि के साथ केतु हो गया तो ऐसा हो गया, नहीं। आप उसको समझिए, उसका बेस आया कहाँ से, क्या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, या बच्चा उस टाइम पीरियड में अकेला महसूस किया उसने अपने आप को घर में, उसकी वो आदतें कहाँ से लगी, फ्रेंड से लगी, घर से लगी। तभी इसी को कार्मिक रेमेडी बोला जाता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम है पहले से, मेरा चंद्रमा वीक है, सूर्य मेरा वीक है, क्योंकि सूर्य षटबल में भी वीक है और चंद्रमा मेरा अस्त है, तो किसी भी बात का प्रभाव मेरे मन पे ज्यादा होगा सबसे पहले। तो छोटी छोटी टॉपिक्स, इसी तरीके के टॉपिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे आगे भी। और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, एजुकेशन से थोड़ा हटके है, लेकिन इससे भी आप काफी कुछ समझ सकते हैं। जो जनरली हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो उम्मीद है मुझे आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।